वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली प्रिंस। कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक हो। चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मीठा लागो हंसो तो भला लागो आया परदेसी मरे आंगने सामली सूरत जीड़ हरियाला बना आया परदेसी मरे आंगने आवाज दो आवाज दो आया परदेसी मरे आंगने सामली सूरत जीड़ हरियाला बनो रे घूमने आया बोलो मेरे घूमने आया परदेसी मरे आंगने। आज हम जैसलमेर में बनी हुई काफ़ी हवेलियों को देखेंगे। जैसलमेर में गडीसर लेक को भी विज़िट करेंगे, वहाँ पे बोटिंग का भी मज़ा लेंगे। जैसलमेर फोर्ट के बाहर काफ़ी दुकानें हैं, काफ़ी घर बने हुए हैं और कुछ हवेलियाँ भी हैं जिसमें आज भी काफ़ी राजा महाराजा रहते हैं, उनके वंशज रहते हैं। यहाँ से कितना अच्छा व्यू है जैसलमेर का। ये तो धातु से बनी हुई है पैनल पॉइंट। ऑल टाइम इसको यूज किया था सालम सिंह। हवेली देखोगे पीछे, यहाँ के राजा ने बोला जैसलमेर किले से ऊपर ना हवेली ना को मकान बनेगा। जब सबसे बड़ी हवेली बनी थी सालम सिंह की, तो सामने देखो जो जैसे गांव कुलवा खाली हुआ ना, उनकी हवेली है, तो उसको तोड़ने के लिए इसको यूज किया था। अभी देखो सामने पेड़ के पास पे इसको यूज किया था, उसके बाद कभी यूज नहीं हुआ ये। अब हम पटवों की हवेली देख रहे हैं। ये हवेली जैसलमेर का एक प्रभावशाली स्मारक है क्योंकि ये शहर के प्राचीन निर्माणों में से एक है। पटवों की हवेली 5 हवेलियों का एक समूह है जिसका निर्माण एक अमीर व्यापारी पटवा द्वारा किया गया है, जिसके अपने 5 बेटों में से प्रत्येक के लिए एक एक हवेली का निर्माण किया था। पटवों की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी है जो इसके परिसर के भीतर है और ये जैसलमेर शहर में अपनी तरह की सबसे बड़ी हवेली है। पहली हवेली जिसे कोठारी की पटवा हवेली के नाम से जाना जाता है, ये इन हवेलियों में से एक है। वर्ष 1805 में पहली हवेली का निर्माण गुमान चंद पटवा द्वारा किया गया था, जो कि एक प्रसिद्ध आभूषण और ब्रोकेस व्यापारी थे। स्थानीय लोग पटवों की हवेली के चांदी और सुनहरे धागे व्यापारियों के बारे में बताते हैं, जिन्होंने उस जमाने में अफीम तस्करी करके बहुत पैसा कमाया। इन हवेलियों के भीतर मेहराब और एंट्री पॉइंट की अपनी अलग अलग खासियत है जो उन्हें एक दूसरे से अलग करती है। हर एक अलग शैली का मिरर वर्क और चित्रों का चित्रण है। हवेलियों के खंडों में से एक में मुरल वर्क बहुत ही अद्भुत तरीके से डिज़ाइन किया गया है और इसके झरोखे, मेहराब, बालकनियाँ और प्रवेश द्वार और दीवारों पर भी जटिल नक्काशी और पेंटिंग है। पटवों के 5 भाइयों और उनके परिवारों के लिए अलग अलग हवेली थी, जिनमें से सभी को एक अलग सुविधा मिलती थी। हवेली के परिसर में संग्रहालय है जिसमें बीते युग की कलाकृतियों, चित्रों, कला और शिल्प का शानदार प्रदर्शन देखने को मिलता है, जो समृद्ध जीवन शैली को प्रदर्शित करने के लिए हवेलियों के निवासियों का चित्रण करते हैं। यहाँ की सभी हवेलियों को 50 वर्षों के अंतराल में डिज़ाइन किया गया था, जिसमें से पहली हवेली सबसे भव्य है, जिसको बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगा था। ये अभी आप शीशे का काम देख रहे हैं जो कि हवेली के अंदर ही है। पटवों की हवेली राजस्थान में निर्मित दूसरी सबसे लोकप्रिय हवेली और जैसलमेर शहर की सबसे लोकप्रिय हवेली है। पटवों की हवेली के खंभे और छत पर उस समय के विशेषज्ञों द्वारा की गई आकर्षक और जटिल नक्काशी है। अब हम पटवों की हवेली की छत पर आ गए हैं, जहाँ से हम पूरे जैसलमेर का आनंद ले सकते हैं। पूरी गोल्डन सिटी आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से सामने आपको जैसलमेर फोर्ट दिख रहा है। ये पूरा शहर गोल्डन पत्थर से बना है। जब भी इस पे सूर्य की रोशनी पड़ती है बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है।
ये जो हम छतरियाँ देख रहे हैं इसे बड़ा बाग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जितने भी राजा महाराजा जैसलमेर के रहे हैं उनकी समाधियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पे उनका मृत्यु के बाद दाह संस्कार होता है और उसके बाद उनकी एक छतरी बना दी जाती है जिसको समाधि भी बोला जाता है। जैसलमेर में आप गवर्नमेंट म्यूज़ियम भी देखेंगे जहाँ पे जैसलमेर की कुछ पुरानी चीज़ों को संभाल के रखा गया है। ये पूरा म्यूज़ियम गवर्नमेंट के द्वारा ही संभाला जाता है। ये पीछे देखो कितनी लाइन लगी हुई है। हम बोटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो हम खुद से करेंगे। और ये सारे से पीछे लगी थी। गढ़ीसर लेक का निर्माण महारावल श्री गढ़सी सिंह ने एक तालाब के रूप में करवाया था। बोटिंग करने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, मजा आ गया। एक्सरसाइज होगी, टांगों की। जब भी हम राजस्थान की गोल्डन सिटी जैसलमेर की यात्रा पर जाने का प्लान बनाते हैं तो मन में कई सवाल आते हैं। जैसलमेर की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है यहाँ की गढ़ीसर झील, जो कि गढ़ीसर लेक के नाम से फेमस है। गढ़ीसर झील का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था। उस समय राजस्थान में इस विशाल रेगिस्तान में पानी की कमी होने के कारण यहाँ के लोगों को पानी के लिए कई कठिनाइयों में से गुजरना पड़ता था। हम जा रहे हैं, बाइक लगी पार्किंग, वहाँ से हम निकलेंगे। बैग रखें कहीं, वहाँ से बैग लेकर निकलेंगे। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में ये होटल देखा था, ये छत पे था मैं, और ये सामने ले रहा था। मॉर्निंग में भी लिया है, तो नज़दीक पहुँच गया हूँ मैं यहाँ से। अभी हम व्यास छतरी आए हैं। ये व्यास छतरी गोल्डन सैंडस्टोन से बनी हुई है। इसका निर्माण ऋषि व्यास को सम्मानित करने के लिए किया गया था, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत के 3 लाख श्लोकों का संकलन किया था। व्यास छतरी ब्राह्मणों की समाधि भी कहलाई जाती है। आपने पिछली वीडियो में देखा था, ये यहाँ से हमने बाइक ली थी। अभी मैं ड्रॉप कर रहा हूँ बाइक को और चाबी हैंड ओवर कर रहा हूँ उनके ओनर हैं। बजे की ट्रेन है, तो अभी निकलेंगे रेलवे स्टेशन। अभी तो टाइम तो बहुत है, क्योंकि अभी 7:30 बजे हैं। वीडियो का एंड कर रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, जो भी नया सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।